जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप सभी लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में एक बार फिर से 6 प्रिडिक्शन लेकर के आया हूं। और हम लोग जब भी प्रिडिक्शन लेकर के आए हैं, मां सरस्वती की कृपा से वो प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई है और वैदिक ने अपने आप को प्रूव किया है। वैदिक ने दिखाया है कि जब भी घटनाएं हमारे सामने किसी ना किसी रूप के अंदर या किसी न तरीके से घटती हैं, तो उन घटनाओं का असर देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर किस प्रकार से प्रभावी होता है, किस प्रकार से वो घटनाएं हमारे को कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की ऐसी अपेक्षाएं जिनको ये हम सोच नहीं सकते कि हमने चाह नहीं रख पाते, लेकिन वो घटित हो जाती है। तो मंगल ऑलरेडी नीच का प्रभाव दे रहे हैं। देश और दुनिया के हालातों के अंदर जिस प्रकार से कोलाहल मचा हुआ है, आप देखिए जगह जगह के ऊपर युद्ध होने की बातें उठती हुई नजर आ रही हैं। युद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं, युद्ध होने की बातें उठती हुई नजर आ रही हैं। और यही वो बातें हैं जो संभावित स्थिति के अंदर बुध के वाणी दोष के कारण उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं। यहां पर मीडिया के अंदर मचने वाला वो कोलाहल जो दुनिया को कई प्रकार के नए प्रारूपों को दिखा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर परमाणु हमला हुआ तो दुनिया में ये नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान कभी भी परमाणु हमला कर देगा, रशिया कभी भी परमाणु हमला कर देगा। तो मीडिया इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बदलाव हमारे को इस समय के ऊपर, इस समय को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दिखाई भी दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, राइट हैंड साइड में व्हाइट कलर का बटन है, उसके साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय से पहले YouTube के नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिलता रहे और आप लोग भी वैदिक की उस ताकत का अनुभव समय के साथ में करते रहें, जिसको जताने के लिए, जिसको बताने के लिए हम ये वीडियोस लेकर के आते हैं। तो इस समय के अंदर गुरु की अतिचारी चाल स्टार्ट होने से पहले भारत के अंदर बहुत बड़े बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जहां पे दुनिया के अंदर होने वाले वो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिन परिवर्तन की अपेक्षा एक साधारण मनुष्य ने नहीं करी। इस टाइम के अंदर मीडिया सिचुएशन खराब करेगा। इस टाइम के अंदर सरकारें विपक्ष के चिंताएं को बढ़ाती हुई नजर आएंगी। इस समय के अंदर जब 4 फेब से एक ऐसी कंडीशन स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर हम लोगों ने यह देखा कि अब 14 मई तक का समय बहुत बड़े हानियों को लेकर के आता हुआ दिखाई दिया है। लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी सुनने को मिल रही है जो केवल और केवल हानि हम लोगों को दिखा रही है। और अब मीन के शनि का प्रभाव एकदम से भारत की कुंडली के अंदर पड़ने वाला असर दिखाता हुआ नजर आएगा। भारत की कुंडली और मीन का शनि, इसके बारे में मैंने एक नहीं कई वीडियोज़ आप लोगों को दिए हैं। हो सकता है कि 10 से 12 वीडियोज़ आप लोगों को मैंने बताया हो बीच में। मीन का शनि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब ये 2.5 साल के लिए मीन का शनि जो भारत की कुंडली के अंदर रहने वाला है, ये दिखाएगा कि भारत के लिए परेशानियां बार बार हिंसक मोड़ लेती हुई नजर आएंगी। हिंसक घटनाएं बार बार बढ़ती हुई नजर आएगी। एशिया की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी वॉर और चिंताएं और भी ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आएंगी। और षटग्रह युति का प्रभाव जो एक एक करके ग्रहों ने अपना खेल खेलना शुरू किया, वो अब इस मई के महीने से बिछड़ने वाले हैं। क्योंकि जब ये ग्रह अपनी चाल को चल चुके हैं, निर्माण को लगा चुके हैं और उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो देश और दुनिया के हालातों में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कौन सी है वो 6 ऐसी प्रिडिक्शन जो आगे आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले सितंबर के माह तक सत्य होती हुई दिखाई देने वाली है आप लोगों को। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ने वाली हैं अब परेशानियां। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के संबंधों के अंदर कई प्रकार का दबाव, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार का
एक देश और दूसरे देश को मनाने के चक्कर में होने वाला विवादित कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज इस टाइम के ऊपर क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 2, सरकार के लिए जो ये समय की उत्पत्ति हो रही है, चाहे वो किसी भी देश की सरकारें क्यों ना हो, सरकार के लिए ये समय बहुत बड़े बदलाव को, बहुत बड़े नजरिए को, बयानबाजी को, गलत बयानबाजी को दर्शाता है, जिसके कारण जनता विद्रोही हो सकती है, जिसके कारण बड़ी घटनाएं जन्म ले सकती हैं, जिसके कारण देशों के अंदर अराजकता और ऐसी भावना जिसमें बड़े प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए, खास तौर के ऊपर वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, खास तौर के ऊपर भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मतलब जो एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज है, ये प्रभावी रूप से इस टाइम के ऊपर इनके अंदर फंसती हुई नजर आ सकती है। राहु राशि परिवर्तन के साथ साथ दुनिया के अंदर माया के भी कारक माने जाते हैं, और इस समय के ऊपर एक ऐसा टेक्नोलॉजी में होने वाला बदलाव राहु के कारण दिखाई दे रहा है, जिसमें सोशल नियमों के अंदर होने वाला बदलाव दिखाई दे, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी में कुछ नया होता हुआ या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई चेंज क्रिएट होता हुआ हमारे सामने आए, वो दिखाई दे। इस टाइम के अंदर बढ़ने वाले एक्सीडेंट्स का प्रबल योग हम लोगों को कई प्रकार के इश्यूज क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर आप लोगों को जितनी भी राहु संभावित स्थितियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हुई, चाहे वो नियम हुए, चाहे वो माया हुई, चाहे वो ये कहिए कि एक ऐसा पर्दा जो आदमी की आंखों के आगे डला हुआ होता है, जिसको देखकर भी आदमी सच्चाई नहीं देख पाता, इस समय के ऊपर बहुत बड़े उज्जवल क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। उज्जवल क्षेत्र का अभिप्राय ये है कि वो क्षेत्र जो आगे तरक्की करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके बीच में किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई रुकावट जन्म ले ले, इस समय के ऊपर दिखाई देती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ नंबर 4, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हर घर के अंदर बढ़ने वाली हैं। अब आप कहोगे ये कैसे बोल रहे हैं आप, ये हकीकत की बात है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अब हमारे को बहुत बड़ी चिंताओं का कारण बनते हुए नजर आएंगे। हर जगह के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो लीवर इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो नोज और आइज इन्फेक्शन हुआ, इस टाइम के ऊपर थ्रोटल इन्फेक्शन हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। लोग पीड़ित होते हुए नजर आएंगे, पीड़ा बढ़ेगी। ये एक ऐसा है कि रोग जब भी आता है तो पीड़ा को लाता है, तो पीड़ा बढ़ने के आसार दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 5, इस टाइम के ऊपर भारत की कुंडली का 10वें स्थान ये दिखाता है कि स्थान के बाद में राजभंग योग की उत्पत्ति हो रही है। तो मंत्रिमंडल के लिए अब आगे आने वाला समय बहुत कठिनाइयों को आ रहा है, लेकिन बहुत कठिनाइयों को दिखा रहा है। मंत्रिमंडल के लिए वो कठिन फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें नेताओं की सीट बदली जाए या फिर कोई मंडल बदला जाए। इस टाइम के ऊपर कई ऐसे कठोर फैसले जो आगे के चलाने के लिए सरकार को लिए जाएं दिखाई देते हुए नजर आते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर इस टाइम में जो मेन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कई नियम और कई कानूनों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे सामने लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद में नंबर 6, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसे लग्नेश में हस्त नक्षत्र के अंदर दिखाई दे रहा है जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का वो क्रिया जो पाप प्रभावी हो रही है। पाप प्रभावी होने का मतलब है कि हमारे सामने 3 बड़े ग्रह ऐसे हैं जो इस टाइम के ऊपर विध्वंसक हालातों को जन्म दे रहे हैं। कई ऐसी बड़ी प्रभावी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें मंगल हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया। कर्क के मंगल जो डायरेक्टली योगदान दिखाते हैं, प्रभावी रूप से जगह जगह के ऊपर कार्रवाई कराते हैं, और वहीं पर अब अतिचारी प्रभाव में गुरु जो बैलेंस को किसी तरीके से तरोड़ मरोड़ के चलाने का काम कर रहे हैं, वहीं शनि जो नैतिक क्रियाओं को, कर्मों को हमारे सामने लेकर के उजागर करते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं का फंसना शुरू हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा है कि बड़ी घोटाले हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ देशों में विवाद जो शुरू हो चुका है, और यही वो विवाद है जो आगे 2.5 साल तक अभी चलेगा, रेगुलर चलेगा, नजरिया बदल देगा, मुसीबतें लेकर के आएगा, लेकिन ये रेगुलर चलता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आगे आने वाले समय के लिए जो 6 प्रिडिक्शन दी गई हैं,
6 प्रिडिक्शन, वैसे तो मैं इस प्रिडिक्शन में ये कहता हूं कि ये प्रिडिक्शन 92 दिन के अंदर अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आएंगी। और ये वो बदलाव है जिस बदलाव की हम अपेक्षा नहीं करते, अभी हमें अकल्पनीय लगेगा। आज के इस समय के अंदर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जब ये समय धीरे धीरे आगे चाल बदलना शुरू करेगा, विक्रमी संवत विक्रमी संवत की जो स्टार्टिंग है वो ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित होती हुई नजर आएगी, वही होगा कि गांधर्व संवत का असली असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करते हुए शेयर कीजिए। और जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं, नीचे चल रहा है नंबर 9634566899 पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वही कराएं जिनको आवश्यकता है। बिना मतलब को ना तो टीम का समय खराब करें ना अपना समय खराब करें। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।